जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो समझ में ये बात नहीं आती है कि प्रतिकूल कब्जा अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा यानी निजी भूमि पर कब्जा कर लिया है तो कैसे उसे उस भूमि का मालिकाना हक मिल सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से यूट्यूबरों की आप वीडियो देखते हैं और उस पर थीम लगा हुआ होता है कि आज का नियम यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस बात का आदेश दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की भूमि पर 12 साल तक कब्जा कर लिया तो वो उस भूमि का मालिक बन जाएगा। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आप आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, वीडियो के अंदर जाकर आप वीडियो को लाइक और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लें। अगर आप बेल आइकन की घंटी को दबा लेते हैं तो उसका मतलब यही है कि आप मैं हर शाम 7:15 पर मेरी नई वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। वैसे भी आपको इस प्रकार के YouTube चैनल को, जैसा मेरा YouTube चैनल है, आप देहात से हैं, शहर से हैं, तो आपकी समझ में अगर कोई व्यक्ति समझाता है तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं समझाएगा जिस तरीके से मैं आपको सारी बातें जानकारी विस्तार से बता दूंगा कि 12 साल तक अगर भाई आपके नाम वो जमीन है, खसरा खतौनी भी आपके पास है, खसरा के बाद आप उस भूमि का लगान भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो क्या उसे उस भूमि के ऊपर मालिकाना अधिकार मिल सकता है? तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। प्रतिकूल कब्जा एडवाइस पोजीशन यानी कानून का पूरा सच और उसकी क्या सीमाएं होती हैं। सबसे पहले ये आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रतिकूल कब्जा, जिसे एडवर्स पोजीशन कहा जाता है इंग्लिश में, यह वही सिद्धांत है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर एक निश्चित लंबी अवधि तक खुले तौर पर या फिर शत्रुता के तौर पर यानी कब्जा कर कर उस जमीन पर मालिकाना हक यानी लीगल टाइटल होल्डर बनने का दावा कर सकता है। भाई, आपकी कोई भूमि है, सीधे तौर पर मैं आपको समझा दूं, उस भूमि के ऊपर आपके किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और उस कब्जे को 12 साल हो गए हैं, उसके खिलाफ आप न्यायालय में बिल्कुल भी नहीं गए हैं, तो ऐसे मैटर पर प्रतिकूल कब्जा आधार परिसीमा अधिनियम 1963, जिसे लिमिटेशन एक्ट 1963 जी कहा जाता है, और इस लिमिटेशन एक्ट 1963 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा ऐसे बहुत से फैसले आए हैं कि जिनमें कब्जादार को उस भूमि का मालिक बना दिया गया है। अब इसकी क्या सीमाएं हैं? इसका उद्देश्य यही है कि इस कानून का उद्देश्य जमीन मालिक को निष्क्रियता यानी कि लगातार के लिए यानी दंडित करना, और वह कानून कहता है कि यदि मालिक इतने लंबे समय तक अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं करता है तो कानून उस व्यक्ति को समर्थन करेगा जो उस जमीन पर सक्रिय रूप से यानी उपयोग कर रहा है। भाई, कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास कोई अपनी निजी भूमि है तो उसकी रक्षा करने का भी आपको अधिकार है। अगर आप उस भूमि की रक्षा नहीं करेंगे तो सरकार यही चाहती है कि अगर वो दूसरा व्यक्ति उस भूमि की, भले ही वो भूमि आपके नाम है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उस भूमि पर लगातार सक्रिय है और उसका कब्जा है, तो कब्जे के आधार को लेकर बहुत से ऐसे केस न्यायालय तक पहुंचे हैं। लेकिन कब्जा करना आसान बात है, लेकिन कब्जे को साबित करना भी उतना ही कठिन है जितना कि कब्जा करना आसान मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार, हम अगर किसी की भूमि है और उस पर कब्जा कर लेते हैं तो ऐसे में 12 साल तक अगर वो व्यक्ति कहीं चला गया है या फिर वो व्यक्ति का अता पता नहीं है, तो ऐसे अगर हम 12 साल तक उसकी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं तो हमें भी उसकी भूमि पर मालिकाना हक मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकर है, बाहर सर्विस करता है, या कोई व्यक्ति लापता है, या कोई व्यक्ति विदेश में है तो उसकी भूमि पड़ी हुई है, तो ऐसी भूमि के ऊपर आपको कब्जे के आधार पर मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्योंकि कब्जा अगर आपने किया है तो कब्जेदार को ये बताना बहुत जरूरी होता है कि वो किसकी भूमि पर है, और इस बात की जानकारी जिसकी भूमि है उस व्यक्ति को पता होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को पता है कि आपकी जमीन पर कब्जा करे हुए कोई व्यक्ति बैठा है, तो वो व्यक्ति को नियम कहता है कि उसे 12 साल के अंदर अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ यानी न्यायालय में चला जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लंबे समय तक तो उस कब्जा करने वाला पर्याप्त नहीं है, यानी कि कब्जाधारी को न्यायालय में यह साबित करना होता है कि उसका कब्जा सत्यतापूर्ण प्राकृतिक का था।
अब ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको कोई भूमि यानी कि उस तौर पर दे देता है, चलिए आप इसके ऊपर मकान बना लें या कोई ऐसा आप रोजगार खोल लें, और 12 साल जब आपको वहां पर हो जाते हैं और उस व्यक्ति ने आपको लिखित में दिया है, तो ऐसी भूमि के ऊपर कब्जा नहीं माना जाता है। कब्जा ऐसी भूमि के ऊपर माना जाता है कि आपने शत्रुतापूर्ण उस व्यक्ति को जबरदस्ती उस भूमि पर कब्जा रखा है, लेकिन कब्जा जिसकी भूमि पर है वो व्यक्ति अभी तक आपके खिलाफ नहीं गया है। तो चलिए मैं ऐसी शर्तें बता देता हूं कि किस आधार पर आपको, अगर कब्जा आपने कर रखा है, तो किस आधार पर आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उस भूमि के ऊपर शत्रुतापूर्ण कब्जा किया है, तो कानूनी विवरण क्या है। कब्जा मालिक की अनुमति या सहमति के बिना होना चाहिए। यदि मालिक ने किराए पर दिया है और उपयोग की अनुमति दी है, तो प्रतिकूल कब्जा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब खुला कब्जा क्या होता है, खुले कब्जे के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं। खुले कब्जे में कानून क्या कहता है कि कब्जा मुक्त यानी सीक्रेट नहीं होना चाहिए, खुले आम पर होना चाहिए, ताकि वास्तविक मालिक को पता चले कि उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति कहीं विदेश में है या फिर वो व्यक्ति कहीं सरकारी नौकरी पर है और उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो व्यक्ति 12 साल के बाद आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी भूमि पर कब्जा है। तो ऐसे कब्जे को मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अगर आपने निरंतर कब्जा कर रखा है, यानी कानून कहता है कि कब्जा एक निर्धारित अवधि 12 से 30 साल तक के बिना रुकावट के लगातार बना रहना चाहिए। अगर वो कब्जा 12 से 30 साल तक लगातार कब्जा बना रहता है, ऐसा नहीं कि जब उसका मालिक आया तो आपने उस कब्जे को छोड़ दिया, लेकिन मालिक चला गया तो आपने उस कब्जे को कर लिया, इस प्रकार का कब्जा भी आपको मालिकाना हक बिल्कुल भी नहीं दिलवा सकता है। विशेषकर यानी कि कब्जाधारी को, सिर्फ कब्जाधारी को ही होना चाहिए, न कि कब्जाधारी के मालिक दोनों को मिलाकर। अब बात यह है कि यदि आप किसी जमीन के मालिक हैं और आपने पड़ोसी को मौखिक रूप से उपयोग करने के लिए अनुमति देते हैं, तो वह कब्जा शत्रुतापूर्ण नहीं माना जाएगा और प्रतिकूल कब्जा लागू बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रख ले कि बहुत से यूट्यूबर की वीडियो देखने के बाद आप उसके थीम पर जब इस प्रकार की बातें देखते हैं, तो आप उसका वीडियो देखते हैं और फिर मन में यही सवाल आता है कि यार मैंने भी जो कब्जा किया है, उस कब्जे को देखते हुए भले ही वो व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में जा रहा है, किस प्रकार से जा रहा है, तो मुझे भी मालिकाना हक मिल जाएगा। नहीं, आपको इस प्रकार की भूमि पर, अगर आपके जिस भूमि पर आपने कब्जा किया है इस प्रकार की भूमि है, उसके मालिक को उसकी जानकारी है, तभी आप यानी कि एडवाइज पोजीशन के आधार पर उस कब्जेदार की जिस भूमि पर आपने कब्जा कर रखा है वो प्रतिकूल कब्जा समझा जाएगा। यानी प्रतिकूल कब्जा साबित करने की अवधि और जमीन के प्रकार पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि कोई भूमि है, किसी की निजी भूमि है, तो अगर आपने निजी भूमि पर कब्जा कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी की निजी भूमि है, तो कानून कहता है कि अवधि होनी चाहिए 12 वर्ष, लेकिन ये 12 वर्ष की अवधि वही है कि उस भूमि के मालिक को पता रहना चाहिए कि आपकी भूमि पर लगातार 12 वर्ष से कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए बैठा है और आपने उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई शिकायत बिल्कुल भी किसी भी न्यायालय में नहीं की है। और सरकारी अगर भूमि है, क्योंकि अभी मैंने निजी भूमि के बारे में बताया, अवधि 12 साल होती है, लेकिन अगर सरकारी भूमि होती है तो इस पर ग्राम पंचायत की जो भूमि है, सरकारी जमीन जैसे ग्राम सभा की, उस पर 30 साल का कब्जा यानी आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ऐसी भूमि है यानी गवर्नमेंट पब्लिक लैंड, अगर इस प्रकार की भूमि है, सड़क वन भूमि, कब्जा होने पर 30 वर्ष की लंबी अवधि यानी कि आवश्यकता होती है। अगर 30 वर्ष सरकारी भूमि के ऊपर होते हैं तो उस पर भी आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन इन फैसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट न्यूनतम रुख यानी कि एससी लास्ट स्टैंस, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वर्षों में प्रतिकूल कब्जा कानून को लेकर महत्वपूर्ण यानी स्पष्टीकरण किया है और खासकर सरकारी जमीन के संबंध में ज्यादा किया है। नंबर एक, संपत्ति पर मुश्किल यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन जो सार्वजनिक संपत्ति प्रतिकूल कब्जा साबित करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि सरकार पर कब्जा दारी की तुलना में यानी कानून को ज्ञान
अधिक होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और ऐसे ही मालिक की जिम्मेदारी भी ये बनती है। न्यायालय ने जोड़ दिया है कि यह कानूनी कब्जाधारी यानी कि पुरस्कृत करने के लिए नहीं है, बल्कि निष्क्रिय मालिक को दंडित करने के लिए है। यदि मालिक अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए समय पर कोई कार्रवाई करता है तो प्रतिकूल कब्जे का दावा विफल हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल से पहले पहले उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में अर्जी दे दी है तो 12 नहीं, चाहे उसे 100 साल भी हो जाए, इस प्रकार का कब्जा प्रतिकूल कब्जा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सिविल कोर्ट का निर्णय यही रहा है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर मालिकाना हक केवल एक सिविल कोर्ट यानी कि आदेश पर मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप मालिक बिल्कुल भी किसी जमीन का नहीं बन सकता है। अब अवैध कब्जे का कानून क्या है? अतिक्रमण का। अगर सरकारी भूमि है, प्रतिकूल कब्जा, अवैध कब्जा, अतिक्रमण, दो अलग अलग चरण होते हैं इसके। वो कौन से अवैध कब्जा है? यह प्रारंभिक चरण है जब कब्जा गैर कानूनी होता है। तो प्रतिकूल कब्जा एडवर्स पोजीशन यानी यह अंतिम चरण है। और जब गैर कानूनी यानी कब्जा कानून के अधिकार पर परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि 12 साल या फिर 30 साल के करीब, कब्जा हटाने का वही कार्रवाई होती है। यदि आपकी जमीन पर मालिकाना हक सभी दस्तावेज हैं तो आपको की जमीन पर अगर कब्जा हो जाता है तो आप 12 साल पूरे होने से पहले सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर आपको 100% करना चाहिए। यानी कि अगर आप इस प्रकार से बेदखली का मुकदमा नहीं करेंगे तो ऐसे में सरकारी जमीन या फिर एसडीएम डीएम राजस्व संहिता 67 धारा के अंतर्गत तहत बिना किसी समय सीमा की परवाह किए कब्जा को हटाया बिल्कुल जा सकता है। और सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति पर कब्जा हमेशा शून्य वाइड माना जाता है, क्योंकि सार्वजनिक उपयोग की ऐसी भूमि होती है उस पर अगर आप 100 साल तक भी कब्जा करेंगे तो उस कब्जे का कोई भी आधार नहीं होता है और वो प्रतिकूल कब्जे में भी नहीं आएगा। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि प्रतिकूल कब्जा आखिर क्या होता है, किस प्रकार से इस कब्जे के ऊपर आपको मालिकाना हक मिल सकता है। अगर आपका कब्जा इस प्रकार से है जैसे मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है तो आपको प्रतिकूल कब्जे के आधार पर असल मालिक के खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।